आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, किसने ईपीआई इंडेक्स 2020 जारी किया है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, येल यूनिवर्सिटी। भारत ने द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ईपीआई इंडेक्स 2020 के 12वें संस्करण में 168वीं रैंक हासिल की है। यानी कि भारत का स्थान ईपीआई इंडेक्स 2020 में जो रहा है वो 168वां रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था और इसे 4 जून 2020 को येल यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज किया गया। भारत ने 2020 के सूचकांक में 100 में से जो स्कोर रहा है भारत का पूरा 27.6 यानी कि 27.6 अंकों के साथ 168वां स्थान हासिल किया है और इस वैश्विक सूचकांक में पर्यावरण प्रदर्शन के 32 संकेतकों पर विचार किया गया। भारत की जो 2018 में रैंक थी वो थी 177। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सुधार ही हुआ है भारत की रैंकिंग में, और 2018 में जो स्कोर था वो था 30.57। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें यानी कि सार्क कंट्रीज की, तो भूटान की जो रैंकिंग ओवरऑल है वो 107, जबकि साउथ एशिया में पहले नंबर पर है। श्रीलंका साउथ एशिया में दूसरे नंबर पर है, ओवरऑल 109वें नंबर पर है। मालदीव साउथ एशिया में तीसरे नंबर पर है, ओवरऑल 127वें नंबर पर है। पाकिस्तान भारत से आगे है, पाकिस्तान साउथ एशिया में चौथे नंबर पर है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में 142वें नंबर पर है। नेपाल भारत से आगे है, साउथ एशियन रैंकिंग में 5वें स्थान पर है, ओवरऑल रैंकिंग में 145वें स्थान पर है। बांग्लादेश साउथ एशियन रैंकिंग में 6वें स्थान पर है, ओवरऑल रैंकिंग में 165वें स्थान पर है। इंडिया जो है वो साउथ एशियन रैंकिंग में 7वें स्थान पर है और ग्लोबल रैंकिंग में 168वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान साउथ एशिया में सबसे निचले स्थान पर है, 8वां नंबर है और ग्लोबल रैंकिंग में 178वां नंबर है। तो आप इंडिया को 7वां स्थान ऐसे रख सकते हैं कि क्षेत्रफल के मामले में भारत की 7वां स्थान है, तो इसी वजह से ईपीआई इंडेक्स में भी भारत की 7वीं रैंकिंग है। ये सिर्फ याद करने के लिए, कोई वैसा लॉजिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए उत्तराखंड। 8 जून 2020 को चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। गवर्नर बेबी रानी मौर्य द्वारा इस कदम के लिए सहमति देने के बाद इस संबंध में एक सूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 4 मार्च 2020 को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई गैरसैंण, और गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को। गवर्नर बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर गठन हुआ था। लोकसभा सीटों की संख्या है उत्तराखंड में 5, राज्यसभा सीटें हैं 3, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या है 71। अगला क्वेश्चन, G20 देशों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने डॉलर की प्रतिज्ञा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, $20 बिलियन से अधिक। G20 समूह के देशों ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए $20 बिलियन से अधिक की प्रतिज्ञा की है। यह घोषणा G20 देशों द्वारा मार्च 2020 के अंत में वायरस और उसके आर्थिक प्रभाव से लड़ने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन से अधिक डालने के बाद आई है। अब बात करें G20 कंट्रीज की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1999 में हुई थी। 7 देश थे तब इसमें, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली। G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है। वर्तमान में इसमें भारत समेत 19 देश तथा यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को EU के नाम से बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन। तो ऐसे 20 देश हैं, जबकि देशों की बात की जाए तो ज्यादा है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 देश खुद आ जाते हैं, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब ऐसे कह सकते हो आप ऐसे कि दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देश G20 देश में हैं। अगला क्वेश्चन, कपिल मोहता को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। तो राजनयिका मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1985 बैच की IFS ऑफिसर हैं, वर्तमान में स्वीडन में भारत की राजदूत है। मोहता जुलाई 2011 से जनवरी 2015 तक पोलैंड, लुधियाना में भी भारत की राजदूत के रूप में सेवा कर चुके हैं। अब बात स्विट्जरलैंड की करें तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो है वर्न, स्पेलिंग अलग हो सकती है।
अगला क्वेश्चन, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्त्री। हैदराबाद सिटी पुलिस के सहयोग से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने स्त्री नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार से गुजर रही महिलाओं का समर्थन और उनका सशक्तिकरण करेगा। इसका जो फुल फॉर्म है स्त्री का, सी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। सी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पहला भारतीय है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जावेद अख्तर। तो मशहूर संगीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। क्यों चुना गया? पहली बात जानते हैं कि रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड है क्या। रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड साल 2003 से दिया जा रहा है और यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। इस अवार्ड को रिचर्ड डॉक्सन के नाम पर दिया जाता है। रिचर्ड डॉक्सन कौन थे? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के प्रोफेसर रह चुके हैं। डॉक्सन मुख्तार नास्तिक के तौर पर जाने गए और डॉक्सन की एक प्रसिद्ध किताब है जीन द सेल्फिश, जिसके की लेखक हैं रिचर्ड डॉक्सन। इससे पहले यह सम्मान कई और लोगों को भी मिल चुका है, हालांकि जावेद अख्तर पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, ईसॉप। हीरो मोटोकॉर्प ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एक एकीकृत ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म ईसॉप लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एक सहज खरीद अनुभव को सक्षम करता है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल है। खरीद से संबंधित सभी जानकारी और कार्य सिस्टम में बनाए गए हैं, जिससे ग्राहक अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल या स्कूटर सीधे कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, 1,01,500 करोड़ रुपए। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम के तहत निधियों का उच्चतम प्रावधान है। 2020-21 में 31,493 करोड़ की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान का 50% से अधिक है। अगला क्वेश्चन, जून 2020 में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए, डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार की ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय के बीच इस MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत एक संयुक्त कार्य समूह भी डेवलप किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। बात डेनमार्क की करें तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, जो कि खासा चर्चित में रहती है। अगला क्वेश्चन, किसने अनन्या नामक नैनो टेक्नोलॉजी कीटाणु शोधन स्प्रे डेवलप किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, DIAT पुणे यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करके कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड कीटाणुनाशक स्प्रे डेवलप किया है। इसे अनन्या नाम दिया गया। इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति, आम आदमी से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक किसी व्यक्ति के साथ बड़े सार्वजनिक पैमाने पर भी उपयोग किया जा सकता है। यह वाटर बेस्ड स्प्रे और स्प्रे के बाद 24 घंटे अधिक समय तक प्रभावी रहता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य समर्थन मूल्य में गेहूं खरीद पर देश में शीर्ष राज्य बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश देश में अव्वल राज्य बना। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों से 1.27 करोड़ टन गेहूं खरीदा। यह देश में खरीदे गए कुल गेहूं के लगभग 33% के बराबर है। खरीदे गए कुल गेहूं में से 118 लाख मीट्रिक टन सुरक्षित रूप से संग्रहित कर दिया गया है, जो कि खरीदी गई मात्रा का लगभग 95% है। बात मध्य प्रदेश की करें तो राजधानी है भोपाल, जिलों की संख्या 52, गवर्नर है वर्तमान में लालजी टंडन, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की संख्या 231, लोकसभा सीटें हैं 29। मध्य प्रदेश में हाल ही में चंदेरी कपड़ा और रतलामी सेब के लिए GI टैग भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन,
वंदे उत्कल जननी को किस राज्य का राज्यगान दर्जा दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। प्रतिष्ठित वंदे उत्कल जननी को ओडिशा के राज्यगान का दर्जा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। वंदे उत्कल जननी का प्रतिपादन कांत कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा द्वारा किया गया है। इस गाने की धुन, संस्करण, तरीका IPR विभाग द्वारा तय और रिकॉर्ड किया जाएगा। बात ओडिशा की करें तो राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान में जिलों की संख्या है 30। वर्तमान में जो गवर्नर है वो है गणेश सिंह लाल। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। बीजू जनता दल की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 147 यानी कि 147। राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और लोकसभा सीटों की संख्या है वर्तमान में 20 यानी कि 20। अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 8 जून 2020 को इंफॉल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना है। उस उद्घाटन समारोह के दौरान एन बीरेन सिंह ने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला बेन का भी शुभारंभ किया। बात करें मणिपुर की, राजधानी है इंफॉल। जिलों की संख्या 16। गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। वर्तमान में जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 60। राज्यसभा सीट जहां 1 है वहीं लोकसभा सीट है 2। मणिपुर में विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान।